से आज तक देश को एक नया आयाम देने का काम उन्होंने किया है। देश को एक नई ऊंचाई प्रदान करने का काम किया है। हमारे भारत देश को पूरे दुनिया में आगे बढ़ाने का काम किया है। देश का नाम रोशन करने का काम किया है। देश आज अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहा है। 11वें नंबर से पाँचवें नंबर से चौथे नंबर पर, चौथे में से तीसरे नंबर पे लाने का काम ये संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। देश को आज आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प मोदी जी ने किया है और ये स्वदेशी का नारा उन्होंने आज दिया है। इसीलिए हमारा देश आत्मनिर्भर बन रहा है और जो भी चीज़ें, जो भी आवश्यकता है, भी मोदी जी ने किया है। इसे हम सब लोगों ने अपनाने की आवश्यकता है। तब जाके हम आत्मनिर्भर बनेंगे और भारत आर्थिक महासत्ता बन जाएगी। और इसीलिए जो आज उनका जन्मदिन है, उन्होंने स्वस्थ हमारी स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये अभियान से उन्होंने अपना जन्मदिन शुरुआत किया है। ये हेल्थ को बहुत उन्होंने तवज्जो दिया है। हमारे माँ बहनों को उनकी जो आरोग्य व्यवस्था है उसे और मजबूत करने का काम किया है। और इसलिए हमारे देश के सभी माँ बहनें, बेटी, इनके लिए जो योजना जो उन्होंने बनाई है अपने जन्मदिन के अवसर पर, इससे भी दिखता है कि उनका हर पल पल, हर दिन देशवासियों के लिए, देशवासियों के जीवन में परिवर्तन लाने में ये वो गंवा रहे और बिता रहे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने कहा हमें जीना भी देश के लिए, मरना भी देश के लिए, कार्य करना भी देश के लिए। देश हित उनको सर्वोपरि है और नेशन फर्स्ट कहते हैं हम, और इसलिए राष्ट्र पहले, ये उनका नारा जो है ये बहुत कुछ सिखा के जाता है। और इसलिए मैं उनको, उनके जन्मदिन पर हमारे आरोग्य मंत्री यहाँ पर दोनों हैं, केंद्र के भी राज्य के भी, उन्होंने भी 20 कलमी कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये सिर्फ 15 दिन नहीं चलेगा, पूरे साल भर चलते रहेगा। लोगों की आरोग्य व्यवस्था पुख्ता होगी। ये PSC सेंटर हो, ग्रामीण रुग्णालय हो, जिला रुग्णालय हो, उसमें कई सुविधा बढ़ जाएगी और लोगों को उसका फ़ायदा होगा। और इसलिए यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप भी देखा आपने, वो भी बड़ा डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप है। आज यहाँ पर 75 जो एम्बुलेंस है वो भी गांव-गांव में जाएंगी, ये रिमोट एरिया में जाएगी, आदिवासी इलाकों में जाएगी, वहाँ के लोगों को सेवा देगी। ये सेवा धर्म जो है, ये सेवा दिन जो है, मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर सभी लोग मना रहे हैं। सेवा दिन, सेवा भाव से मोदी जी ने काम किया है। मैं यही कहूँगा कि इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त, देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम मोदी जी ने किया है। जब पाकिस्तान पहलगाम का हमला हुआ तब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन्होंने हमारे माता बहनों के सिंदूर पोंछने वालों को भी सबक सिखाई। ये भी उन्होंने दिखा दिया है, पाकिस्तान को नया भारत का रूप दिखाया है। सर, कल फॉरेन डेलिगेशन आपके पास आया था, उनके साथ क्या बातचीत हुई? एका बाजूला आपण देशामध्ये नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस साजरा करत असताना दादरमध्ये अशा पद्धतीची घटना घडलेली चुकीची गोष्ट झाली आहे, दुर्भाग्यपूर्ण गोष्ट आहे। ज्याने कोणी हे कृत्य केलेलं आहे त्याला तात्काळ त्याच्यावर कठोर कारवाई होईल आणि त्याला बिल्कुल सोडणार नाही। सर, कल फॉरेन डेलीगेशन आपके साथ आया था और बैठ के चर्चा हुई है, किन बातों पे चर्चा हुई है उसके बारे में बताएं। सरकारने लाडकी बहीण योजनेचा एवढा मोठा गाजावाजा केला होता। आता जवळपास 1.5 कोटी महिलांना यातून अपात्र करण्यात आल्याची माहिती आता समोर येत आहे। 1.5 कोटी तुम्ही कुठला आकडा सांगताय? आकडा तरी नीट घ्या। यामध्ये कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ही योजना जी सुरू झालेली आहे, लाडकी बहीण योजना, ती कधी बंद होणार नाही। त्या योजनेमध्ये जे काही ज्या योजनेमध्ये जे बसत नाहीत, ज्या आमच्या लाडक्या बहिणी ज्या निकषामध्ये बसत नाहीत, तेवढ्यांचाच हा विषय आहे। ज्या निकषात बसत असताना त्यांना जर रद्द केला असेल तर त्याचा पुनर्विचार केला जाईल, त्याचं व्हेरिफिकेशन केलं जाईल आणि जी बहीण, त्या लाडकी बहीण त्या योजनेत बसते, तिचा
जो लाभ आहे तो कोणी काढून घेणार नाही. सर कल फॉरेन डेलीगेशन आपके पास आया था, फॉरेन डेलीगेशन आया था, वड़ा पाव खाए थे, उस दौरान क्या बात हुई, किन मुद्दों पे वो चर्चा हुई? ऑस्ट्रेलिया के वैट करके वो आए थे और वो हमारे राज्य में निवेश करना चाहते हैं. उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, कई बड़े प्रकल्प है, वो उसमें यहाँ पर निवेश, हमारा इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट हुआ है, तो निवेश के बारे में ये महाराष्ट्र नंबर 1 पर है. सर, राज्य में